24 की सियासी जंग शुरू हो गई है और बहुजन समाज पार्टी जहां दलित मुस्लिम गठजोड़ को लेकर अपना प्रदर्शन करने की तैयारी में है और उत्तर प्रदेश में एक बड़ा जो है वो खेल करने की कोशिश जो है बहुजन समाज पार्टी तरफ से की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी भी उसी दलित मुस्लिम गठजोड़ के चलते उत्तर प्रदेश में अब अपनी धमक दिखाने को पूरी तरह से तैयार है। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ भीम आर्मी के जो दलित और मुस्लिम समुदाय के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले अनीस जी से बात करेंगे। एक गठजोड़ अब आपका लोगों का भी बन गया है, तो कैसे टक्कर दे पाएंगे बहुजन समाज पार्टी को? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्र अदा करता हूँ विक्की भाई, आप बहुत अच्छी तरह पूछते हैं और बोलते हैं और हमारी खबर को लगाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया अदा है। रही बात है, आपने दलित और मुस्लिम गठजोड़ की बात करी बीएसपी की। आप दलित मुस्लिम बीएसपी के साथ मैं तो मानता नहीं, क्योंकि मैं जब से किसान मोर्चे के जिला अध्यक्ष के पद पे हूँ, मैं अपने सहारनपुर की 7 विधानसभाओं में जाता हूँ। एक ही बात मिलती है कि अगर चंद्रशेखर भाई गठबंधन से या बिना गठबंधन के अगर प्रत्याशी खड़ा करेंगे तो जोर शोर से समर्थन मिलेगा और वोट भी मिलेगा। बीएसपी और समाजवादी दोनों का जनाधार मुझे तो ख़त्म होता नज़र आ रहा, क्योंकि लोग दोनों पार्टी दुखी होएंगे। और जी रही पार्टी की बात है, अगर पार्टी जिस पार्टी से गठबंधन करेगी, जिसके साथ रहेगी, हम तन मन धन से भारी संख्या में उसका साथ देंगे और जिला सहारनपुर में पूरी ताकत के साथ उस प्रत्याशी को जितवाएंगे जो हमारे गठबंधन के साथ आएगा, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेश के तहत आएगा। ये हमारा संकल्प भी है और हमारी मेहनत भी चल रही है इस बात पर। बसपा को कैसे टक्कर दी जाएगी फिर? बसपा तो मेरे हिसाब से जिले में मुझे तो लगता नहीं, बसपा तो खत्म है जी, बिल्कुल ये खत्म मान लो। अगर गठबंधन कोई प्रत्याशी किसी अन्य पार्टी से आ गया, वो ही टक्कर देगा जिसे भी देगा गठबंधन। अगर बसपा बिना गठबंधन अलग लड़ेगी तो यूपी में फेल हो जाएगी। मुझे लगता है कोई सीट वो निकाल लेगी। तो बसपा तो हमारी नज़रों में धीरे धीरे खत्म होती जा रही और मेरे हिसाब से 2027 के आने वाले चुनाव के टाइम तक बिल्कुल जीरो पे चली जाए, खत्म हो जाए, क्योंकि उसकी नीति और उसका लक्ष्य सही है। बसपा का तो आप नाम ना ले तो अच्छा ही है। आप बताएंगे तो कह रहे हैं कि बसपा का तो नाम ना लें तो अच्छा है। पहले तो बहुजन समाज पार्टी के साथ मुस्लिम बहुत समर्थन किया करते थे, वोट देते थे, अब क्या हो गया? बस जब से देखा है कि भाई मायावती की जो वो है सरकार, इसमें कोई मुस्लिम को कुछ वो नहीं मिल रहा। अब इसके उसको छोड़ के अब ये जो है चंद्रशेखर जी जो हैं, इनकी पार्टी में दम लग रहा है, एकता भी बन रही है और मुस्लिम समाज इससे जुड़ता जा रहा है। इसमें इंशाल्लाह कामयाब होंगे। ज़्यादा दम जो था वो बहन जी में था या चंद्रशेखर में? सिर्फ इतना बताइए आप। चंद्रशेखर में। अच्छा, आप बताएं कि क्या बहन जी में सबसे ज़्यादा दम था या चंद्रशेखर में दम है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बहन जी का जो समय था वो अब गया, क्योंकि बहन जी मुस्लिम समुदाय के साथ कभी खड़ी नहीं हो रही है। और वास्तव में हकीकत यह है कि आज जिस तरीके से मुस्लिम समुदाय पे अत्याचार हो रहा है, दलित समुदाय पे अत्याचार हो रहा है, एक नवयुवक लड़का जिसका नाम रावण है, वो बीच में आया और इस समुदाय को साथ लेकर चलने का काम कर रहा है। आने वाले 2024 में मुस्लिम समुदाय कहीं ना कहीं रावण के साथ चलेगा, क्योंकि उनके अंदर उनको एक हितैषी नज़र आ रहा है रावण में। और मुस्लिम समुदाय कंधे से कंधा मिलाकर दलित समुदाय के साथ हमेशा चलता आया है और आज भी चलेगा। और दलित समुदाय को एक आप समझिए, आप एक रावण जो है एक देवता के रूप में समझ लीजिए कि वो दोनों समुदाय के लिए आया है, क्योंकि बहन जी चुप है और चुप रहने की वजह से दोनों ही समुदाय पे इतने अत्याचार हो रहे हैं कि आज पूरा जो ये हमारा दलित समुदाय और मुस्लिम समुदाय है, कहीं ना कहीं अपने आप को एक घिरा हुआ महसूस कर रहा है। तो जाहिर सी बात है 2024 रावण का है और नगीना सीट से भाई रावण खड़े होंगे और हम पूरी शक्ति लगा देंगे। भाई रावण इंशाल्लाह नगीना से जीतेंगे और 2024 में हम अपनी भीम आर्मी पार्टी का भी वर्चस्व जो है पूरे राजनीतिक समुदाय में हलचल मचाने का काम भी करेंगे। ठीक है, और लोग यहाँ पर आप बताएंगे क्या कुछ समीकरण रहेंगे इस बार 2024 में भीम आर्मी के? 2024 में समीकरण फिलहाल तो एक सीट का तो कंफर्म है, नगीना धामपुर का। भाई चंद्रशेखर आज़ाद वहाँ से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और बाकी और सीटों पे जो भी कोर कमेटी निर्णय लेगी, जहाँ भी भाई चंद्रशेखर आज़ाद बोलेंगे चुनाव लड़ाने के लिए, हम तैयार हैं। ठीक है, भीम आर्मी के संस्थापक सदस्यों में शुमार हैं गौतम जी। आप ये बताइए कि चंद्रशेखर जी ने सहारनपुर छोड़कर नगीना ही सीट क्यों चुनी? सहारनपुर सीट छोड़ने का कारण उनका पहले से ही उन्होंने कहा था कि सहारनपुर का जो भीम आर्मी का जो परिवार है वो उन पे छोड़ रखा है कि यहाँ मैं राजनीति इसलिए नहीं करना चाहूँगा क्योंकि यहाँ मेरा परिवार
एकदम मजबूत है। मैं वहाँ से तैयारी करूँगा जहाँ कहीं ना कहीं नगीना सीट ऐसी है जिस नगीना सीट ने बहुजन समाज के बहुत सारे नेता तैयार किए हैं, लेकिन उन बहुजन समाज के नेता तैयार होने के बाद वहाँ की जो दशा है उस पर कहीं अच्छे से काम नहीं किया। तो उनका यही वहाँ से चुनाव लड़ने का निर्णय है कि इस बार अगर मैं यहाँ से बन के जाता हूँ तो इस बिजनौर को, खासकर बिजनौर के, क्योंकि बहुसंख्यक में दलित मुस्लिम समाज बिजनौर में रहता है जो निर्णायक भी है, तो वहाँ जो परंपरा पहले से चलती आ रही कि विधायक एमपी बनने के बाद वहाँ पीछे मुड़ के नहीं देखते। हमारे नेता चंद्रशेखर आज़ाद जी ने यह निर्णय लिया कि मैं वहीं से चुनाव जीतूँ और इस जिस धरती ने, जिस भूमि ने नेता तैयार करने के लिए बहुजन समाज के हमेशा सहयोग किया है, उसे बनाने का काम वो नगीना से ही करना चाहते हैं। अच्छा, बसपा के साथ हुआ करता था दलित मुस्लिम, अब आप लोगों के साथ भी जुड़ रहा है, क्या वजह है? देखो, बसपा का जो समय था, साहब काशीराम का जो मिशन था, जब तक बसपा में साहब काशीराम का मिशन था तब तक दलित मुस्लिम एक प्लेटफॉर्म पे दिख रहा था। जैसे ही साहब काशीराम का जो मिशन बहन कुमारी मायावती ने बेचने का काम शुरू किया, तब दलित मुस्लिम अपने आप को ठगा महसूस कर रहा था। और अब अगर कहीं आशा की किरण दिख रही है तो वो चंद्रशेखर आज़ाद की आज़ाद समाज पार्टी में दिख रही है। और ये खाली दलित मुस्लिम ही नहीं, हम दलित मुस्लिम की बात करते हैं, दलित मुस्लिम के साथ साथ ओबीसी समाज, खास करके गुर्जर समाज, बहुसंख्यक में चंद्रशेखर आज़ाद जी के समर्थन में। अभी आप राजस्थान का चुनाव हुआ है जहां बहुजन समाज पार्टी बड़े स्तर से चुनाव लड़ती थी, आज वो चौथे पाँचवें नंबर पे है और 3 लाख प्लस वोट आज़ाद समाज पार्टी को वहाँ मिला। ऐसी स्थिति मध्य प्रदेश में रही है। तो जो नवयुवक है, पुराने भी, और वो जो हमारी महिलाएं हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, कहीं ना कहीं जब उनके साथ अत्याचार होता है तो एक ही आवाज़ आती है चंद्रशेखर के लिए, तो वो उनकी आवाज़ को बुलंद करता है। तो कहीं ना कहीं परिवर्तन है। क्या चाहेंगे शेखर भाई इस बार पार्लियामेंट? बिल्कुल जाएंगे। देखिए, अभी जो हवा चल रही है वो बिजनौर की जो हवा है वो भी दलित मुस्लिम गठजोड़ को लेकर चल रही है। और आने वाला 2024 का चुनाव में चंद्रशेखर भाई का जाना तय है, क्योंकि जनता की और हम लोगों की सबकी आवाज़, दिल की इच्छा भी यही है कि चंद्रशेखर भाई एक बार पार्लियामेंट पहुँचे, ताकि जो वहाँ पे मनुवादी व्यवस्था चल रही है उसमें कहीं ना कहीं सेंध मारने काम किया जाए और हमारा जो दलित मुस्लिम गठजोड़ है वो एक प्लेटफॉर्म पर आने का काम करे, ताकि जो हमसे जो रूठ चुके लोग हैं वो साथ आने काम करें। ठीक है, आप बताएं, अभी बात चल रही थी तो कह रहे थे कि जो मायावती हैं वो दलित और मुस्लिमों की आवाज़ नहीं उठाती, इसलिए हम लोग हट गए हैं। क्या मानते हैं आप इसको? देखिए, ये बहुजन समाज देखता भी और जानता भी बहुत अच्छे तरीके से। अभी एक ताज़ा मामला हुआ था चंद महीने पहले, बसपा के ही सांसद थे कुंवर दानिश अली, उनका संसद के अंदर बड़ा अपमान हुआ है, लेकिन बहन जी ने एक शब्द नहीं निकाला। अब आप ये देखिए, और अब उन्होंने पार्टी से बाहर भी निकाल दिया गया है, तो इसे क्या कहा जाएगा? ये मुसलमान अब पढ़ लिख चुका है, ये देखता है कि कौन इनकी लड़ाई को लड़ रहा है। उस वक्त जब देश का मुसलमान अकेला खड़ा CNRC के मसले पर, सिर्फ और सिर्फ एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद ने जाकर अपनी गिरफ्तारी दी है दिल्ली के अंदर, वो तिहाड़ गए हैं। देश के अंदर कहीं भी दलितों की, मुस्लिमों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की कोई लड़ाई लड़ रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ भीम आर्मी के लोग लड़ रहे हैं, एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद लड़ रहे हैं। तो अब समाज को लगने लगा है कि जो बंदा हमारी लड़ाई को, जो व्यक्ति हमारी लड़ाई को बड़ी मजबूती के साथ सड़क पर लड़ रहा है, लाठी डंडे खा रहा है, मुकदमे झेल रहा है, अब उसका हक बैठता है कि वो सदन में जाके दहाड़े और हमारे हक और अधिकारों की आवाज़ को बुलंद करे। इसलिए अब जो है समाज ने तय कर लिया है कि इंशाअल्लाह ताला चंद्रशेखर आज़ाद 101% अब संसद में जाएंगे। ये हमारी समाज की ज़रूरत भी है, मांग भी है, और मेरी खासकर मुसलमानों से उम्मीद भी है कि वो कहीं ना कहीं इसमें अपना पूरा सहयोग, पूरा 101% देंगे। अपनी दिन और रात एक करके वो नगीना लोकसभा पर एक रात कर चंद्रशेखर आज़ाद को एक वोट से चुनाव जितवा कर वो संसद के अंदर देखना चाहते हैं, और ये काम कर रहेंगे। ठीक है, क्यों दूर हो गए आप लोग बसपा से? इसीलिए जो ये आदमी है हमें अच्छा लगा, हमें जज्बा लगा इस बात का। ये लड़ रहा है दुनिया के लिए, इंसाफ के लिए, सब इसलिए खड़े हुए, हम भी इसीलिए खड़े हुए। मगर ये इंसाफ के लिए लड़ रहा है, हम लड़ेंगे, हम समाज को इकट्ठा करेंगे, कंधे से कंधा मिलाएंगे, इंशाअल्लाह इसे कामयाब बनाएंगे। सहारनपुर से भी और सारे कहीं से इंशाअल्लाह वहाँ से भी जीत इंशाअल्लाह होगी। हमारे दिल से भी दुआ है और सबसे ही दुआ है कि ये दुआ करें कि नगीना धामपुर से इंशाअल्लाह जीत के हासिल होए। ठीक है, मैं एक सवाल और करूँगा अनिल भाई आपसे, क्या एक ही सीट पे संतुष्टि है आप लोगों की? ये ना सही, या कुछ और भी मांगेंगे आप लोग? नहीं, अगर गठबंधन की बात चलेगी, मुझे उम्मीद है कि जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं शायद और भी सीटें मांगेंगे, और मिलनी भी चाहिए। कि इसलिए मिलनी चाहिए कि आज दलित मुस्लिम बड़े पैमाने पे एक होने जा रहा है, और ये सचमुच में सच्ची बात है। अभी हम थोड़ा हमारे साथी जो है थोड़े पीछे चले हैं। अभी आपने जिला सहारनपुर में देखा, टीम थोड़ा उभर का ही नए साल में बैनर लगे बहुत सारे, लोगों ने पता लगा।
और उम्मीद है, मैं तो आपके माध्यम से अपने अध्यक्ष जी का महाराष्ट्र अध्यक्ष है कि और भी सीट मांगे, कैंडिडेट लड़ने के लिए और भी तैयार हैं। और फिर उसके बाद अगर नहीं चंद्रशेखर भाई लड़ेंगे या नहीं कोई गठबंधन होगा, जो नगीना सीट पर चंद्रशेखर भाई का विरोध करेगा, हम जिले में उसका विरोध करेंगे। जो नेता हमारा वहाँ समर्थन देगा, चंद्रशेखर भाई का साथ देगा, हम सहारनपुर सीट पर नहीं पूरे यूपी में उसका साथ देंगे। तो देख सकते हैं कि दलित मुस्लिम गठजोड़ को पूरा मजबूत करने के लिए भीम आर्मी भी अब मैदान में है और साफ तौर पर यही कहने हैं कि 2024 का चुनाव जो है वो बेहद ही मजबूती लड़ा जाएगा। इसके अलावा जो चंद्रशेखर नगीना से चुनाव लड़ रहे हैं उनको भी पूरा समर्थन सिर्फ सहारनपुर ही नहीं बल्कि अन्य जिलों के लोगों का भी मिलेगा। और एक बार फिर से इन लोगों ने ठान लिया है कि चंद्रशेखर को ये लोग इस बार संसद भेजेंगे। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।